हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज कक्षा 12 का मैथ विषय एक्सरसाइज 1.1 के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जितना हो सकेगा आज डिस्कस करेंगे। और मैथ की जो 12 की मैथ है बच्चों, खासकर 12 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आगे आप कोई तैयारी करना चाहोगे तो समझ लीजिए 60% क्वेश्चन 12वीं क्लास से आता है। तो आइए देखते हैं। पहला लेसन है रिलेशन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से आपको रिलेशन की परिभाषा 11 में पढ़ाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, हिंदी में रिलेशन को बच्चों बोला जाता है संबंध। अब संबंध की परिभाषा आपको बताया गया था। संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। संबंध क्या होता है? संबंध संबंध दो समुच्चयों के संबंध दो समुच्चयों के दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। एक उपसमुच्चय होता है। संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सुनो, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से अगर हम समझें, यदि समुच्चय A से समुच्चय B पर, यदि समुच्चय A से समुच्चय B पर संबंध R है, यदि समुच्चय A से समुच्चय B पर संबंध R है, तब जानते हो क्या होगा? तब आपका R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय B है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट है A, B। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B का बेटा, तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो हमारा पेयर क्या बनेगा? 1, A 1, B। पहले 1 का पेयर A से बनाएंगे, फिर 1 का पेयर B से बनाएंगे, फिर 2 का पेयर A से, 2 का पेयर B से। कुल मिला के यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। तो इसको 11th में पढ़ाया जाता होगा कि संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि समुच्चय A से समुच्चय B पर आपका संबंध R है, तो R सबसेट होगा A क्रॉस B का। R सबसेट होगा A क्रॉस B का। फिर इसमें लिखा जाए, यदि आपका सेट A से सेट B पर, सेट A से सेट B पर, सेट A से सेट B पर, सेट A से सेट A पर ही करो, B का तो आप देख चुके हो। यदि सेट A से सेट A पर संबंध R हो, तब R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। यदि आपका सेट A से सेट A पर ही रिलेशन होता है, तो R सबसेट होगा बेटा A क्रॉस किसका? R सबसेट होगा A क्रॉस B का। R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। R सबसेट होगा A क्रॉस A का। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको ये समझना है, R सबसेट होगा A क्रॉस A का, इस तरीके से। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब आप जानते हो कि A क्रॉस A क्या होगा?
एक राशि में 9 पेयर बनेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, फिर उसके बाद क्या बनेगा 2, 1 और फिर उसके बाद 3, 2, 2, 3, 1, 3 और 3, 1। कुल मिला के ये 9 पेयर आएंगे जो आपको 11th में पढ़ाए जाते हैं। अब हम कई ठी रिलेशन देते हैं, जैसे आर दे देते हैं, दूसरा आर, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई सारा रिलेशन इसमें हम दे देते हैं 1, 1 और इसमें 2, 2, बस इतना। जैसे इसमें दे दिया जाए 1, 2, 2, 1, 3, 3 और यहाँ से 4, 4 दे दिया जाए इस तरीके से। इस आर को खाली कर दिया जाए, नल कर दिया जाए, फाई कर दिया जाए। इस आर में हम पेयर ले लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 इस तरीके से ले लें। अब आपको इसमें बताना है कि सेट ए से सेट ए पर कौन सा रिलेशन है, कौन सा नहीं है। अभी अभी बताया गया था कि रिलेशन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। अगर R एक राशि का उपसमुच्चय होगा तो R समुच्चय ए से समुच्चय ए पर एक संबंध होगा। R एक राशि का उपसमुच्चय होने का मतलब, अगर एक राशि का मतलब R का पूरा पेयर अगर एक राशि में होगा तो R समुच्चय ए से समुच्चय ए पर संबंध होगा। आप देखो, अगर पहले की बात करते हैं, देखो इसका पूरा पेयर देखो 1, 1 है, इसमें भी 1, 1 है, यहाँ 2, 2 है, 2, 2 है वहां, तो ये इसका पूरा पेयर ए में है तो ये संबंध है। लेकिन ये संबंध बेटा नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1, 2 है वहां पर 2, 1 है 3, 3 है, लेकिन यहाँ 4, 4 है, उसमें 4, 4 नहीं है, इसलिए संबंध नहीं है। ये संबंध है। आपको पढ़ाया गया था कि नल सेट जो नल सेट मतलब जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये संबंध होगा, ये भी संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका पूरा पेयर इसमें है। समझ में आया? तो ये कुल मिला के संबंध की इतनी परिभाषा है। संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या हुआ, जब संबंध आया, अब संबंध का निरूपण होता है। संबंध का निरूपण, संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। संबंध का निरूपण क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। संबंध का निरूपण, संबंध का निरूपण बेटा 3 रूप में होता है। कौन सा 3 रूप होता है? पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा होता है एरो फॉर्म, एरो फॉर्म। तीसरा क्या होता है? एरो फॉर्म। हिंदी में इसे बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या होता है? एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है गुण या निर्माण रूप, गुण या निर्माण रूप, और तीसरा होता है एरो मेथड। तीसरे को हम बोलते हैं तीर रूप। तो संबंध को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3। जब आप पढ़ोगे, आपके बुक में जो क्वेश्चन रहेगा वो रिलेशन 3 फॉर्म में बेटा लिखा रहेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन दिखा रहेगा, सुनो, जो रिलेशन रहेगा वो बहुत सारे ऐसे पेयर में लिखा रहेगा, ऐसे बहुत सारे पेयर में लिखा गया, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म है। जैसे पेयर में लिख दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस तरीके से जो पेयर में रिलेशन दिया रहेगा ये रोस्टर है। फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? बिल्डर फॉर्म क्या होगा? बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन दिया रहेगा उसमें सारे पेयर को x, y एज्यूम किया जाएगा, सच दैट x और y में रिलेशन बना दिया जाएगा। जैसे रिलेशन लिखा जाए x इज ग्रेटर देन y, ये भी रिलेशन बना। x लेस देन y, x इक्वल टू y, तो ये रिलेशन जो है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। फिर मान लेते हैं एक और बच रहा है सेट बिल्डर फॉर्म के बाद, एक होता है एरो फॉर्म। तो एरो फॉर्म का मतलब तीर रूप। तीर रूप में अगर कोई रिलेशन रहेगा तो वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ऐसे दो सेट, जैसे सेट ए सेट बी, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ पर एलिमेंट है बी। जैसे एक का रिलेशन एक से है तो एक की तीर एक पे लगेगी, इसका इससे, इसका इससे। तो ये जो रिलेशन दिया गया है ये तीर रूप में दिया गया है।
तो कुल मिला के संबंध का जो निरूपण होता है वो 3 तरीके से होता है। फिर अब आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध का प्रकार। यही 12th में पढ़ाया जाएगा। अब तक जो पढ़ा रहे थे वो बेसिक बता रहे थे, जो 11th की चीजें थी। आप अगर कंटिन्यू क्लास करोगे तो बहुत बेसिक चीजें बेटा पढ़ाई जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। हिंदी में इसको बोलते हैं सममित संबंध, हिंदी में इसे बोलते हैं सममित संबंध, और इसे संक्रामक संबंध बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरीके से हुए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यही हमको चेक करना है। तो अतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। मतलब समुच्चय में अगर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से हो जाए, 3 का 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए। इससे कम ना हो, ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा रिलेशन कहीं दिखेगा तो वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जिसको स्वतुल्य कहते हैं। अब नई लाइन से सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब थ्योरी आपको समझ में आएगी तभी आप क्वेश्चन जान पाओगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? समुच्चय ए पर संबंध कैपिटल आर, समुच्चय ए पर, सेट ए पर संबंध कैपिटल आर, संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा जब यक्स का रिलेशन यक्स के साथ हो जाए, या यक्स वाला पेयर कैपिटल आर में बिलोंग करे, और फॉर ऑल कोई भी यक्स कैपिटल ए से ना छूटे। इसका मतलब कैपिटल ए में जितने भी यक्स हैं, इसको बेटा फॉर ऑल बोलते हैं। कैपिटल ए में जितने भी यक्स हैं, अगर यक्स वाला पेयर कैपिटल आर में आता है तो वही रिलेशन हमारा स्वतुल्य हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब कैपिटल ए में 1 2 3 4 है, हम कई ठी रिलेशन दे रहे हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं। जैसे इसमें पेयर बना दिया जाए 1 1 2 2 1 3 3 3, इस तरीके से दिया जाए। दूसरा अगर हम कैपिटल आर में दे देते हैं 1 1 2 2 3 3, और यहाँ से 4 4 दे देते हैं। तीसरा हम कैपिटल आर में दे देते हैं 1 1 2 2 1 3 3 4, और फिर उसके बाद 4 4, इस तरीके से दे दिया जाए। समझ में आया? 4 4, यहाँ 3 3, इस तरीके से रिलेशन दे दिया जाए। फिर इस कैपिटल आर में हम दे देते हैं 1 1 2 2 3 3, और फिर उसके बाद 4 4 और 1 3, इस तरीके से रिलेशन दे दिया जाए। अब इसमें आपको पहचानना है कि इन रिलेशनों में कौन कौन सा रिलेशन सेट ए पर स्वतुल्य है, कौन सा स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए अभी परिभाषा बताया गया कि कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं, कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सबका यक्स वाला पेयर अगर कैपिटल आर में आ जाएगा तो वही रिलेशन बेटा स्वतुल्य हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। कैपिटल ए में कितने एलिमेंट हैं? बताओ, कैपिटल ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है। कैपिटल ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो ये बताओ, अगर जिस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 होगा, स्वतुल्य की परिभाषा यह है कि कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट है सबका स्वयं से रिलेशन हो जाए, बाकी एक्स्ट्रा हो, वेरी गुड हो, कम ना हो। मतलब जैसे सेट ए में अगर 4 एलिमेंट हैं, चारों का स्वयं से रिलेशन बन जाए, बाकी चाहे जो हो। तो ये बताओ, इसमें 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का रिलेशन है, लेकिन 4 4 का नहीं है, इसीलिए ये स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया बच्चों? इसीलिए आपका ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया? इसीलिए ये रिलेशन आपका स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि कैपिटल ये आपका रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए कैपिटल ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4,
1 1 2 2 3 3 4 4 जिसमें आएगा वही आपका रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें नहीं है हो, इसीलिए समतुल्य नहीं है। देखो एक का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ये समतुल्य है। और ये 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 का है, 4 का 4 का, ये भी समतुल्य है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 1 का 3 से है, ये भी समतुल्य है। समझ में आया? बस स्वयं का रिलेशन बन जाए तो उसे समतुल्य संबंध कहते हैं। ये समझ में आया? फिर समतुल्य संबंध के बाद एक अगला आता है सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सममित संबंध क्या होता है जरा आप देखो। सममित संबंध यदि x का रिलेशन y से हो और इम्प्लाइज दैट y का रिलेशन x से हो जाए तब r को सममित कहते हैं। तब r को क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। या आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, या करके अगर x कामा y पेयर R में है, इम्प्लाइज दैट y कामा x भी बिलोंग कर जाए R में। या आप ऐसे भी लिख सकते हो R बराबर R इनवर्स हो जाए, या आप इसे लिख सकते हो x कामा y R में ना हो तो इम्प्लाइज दैट y कामा x भी R में ना हो तो दोनों हो, ना हो तो दोनों ना हो। सममित के लिए बच्चों बस इतना देखना है कि अगर किसी संबंध में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर ए सी है तो सी ए भी होना चाहिए। एक का रिलेशन 2 से है तो 2 का भी रिलेशन 1 से हो तो उस संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है? सममित संबंध कहा जाता है। फिर सममित संबंध के बाद एक होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे कौन सा रिलेशन बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में देखो क्या होता है कि जो रिलेशन देखो x का रिलेशन y से हो एंड वही रिलेशन y का z से हो और इम्प्लाइज दैट वही रिलेशन किससे किस में हो जाए? x का रिलेशन z से हो जाए। देखो जो संबंध a से b में हो, b से c में हो तो वही a से c में हो जाए, तब उस संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। या x कामा y अगर किसी रिलेशन में हो एंड y कामा z भी उसी रिलेशन में हो, अब देखो y का y से एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ बचना क्या चाहिए कि x कामा z अगर हम बचा पाएंगे तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लिया जाए किसी रिलेशन में x कामा y है एंड उस रिलेशन में y कामा z नहीं है तो हमको x कामा z ढूंढने की जरूरत ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो उस रिलेशन को ये तीनों हो तो तीनों हो, ना हो तो तीनों ना हो। अगर एक रिलेशन की और परिभाषा बहुत स्टैंडर्ड लेवल बाहर पूछा जाता है, आर कंपोजिट आर इज द सबसेट ऑफ आर। अगर किसी रिलेशन का कंपोजिशन उसके साथ करो और वो सबसेट हो जाए आर का तो उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोला जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये टाइप्स ऑफ रिलेशन इतने हो गए। एक होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो जो संबंध स्वतुल्य कामा सममित, स्वतुल्य कामा सममित व संक्रामक, स्वतुल्य कामा सममित व संक्रामक तीनों हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहां तक भैया टाइप्स ऑफ रिलेशन था। अब आगे हम क्या करेंगे इसको आप देखो। अब इतना संबंध के प्रकार में था, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। देखो हम सबसे पहले क्या पढ़ाए कि आप संबंध क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाए कि संबंध की देखो डिफिनीशन बताए, संबंध सिखाना बताए, फिर उसके बाद बताए कि संबंध का निरूपण 3 तरीके से होता है, रोस्टर, गुण और एरो फॉर्म। फिर उसके बाद बताए टाइप्स ऑफ रिलेशन, 3 आपको मेन पढ़ने हैं 12 में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर तीनों की अलग अलग परिभाषा बताए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो क्या होता है, फिर सममित संबंध क्या होता है, फिर उसके बाद संक्रामक संबंध क्या होता है, ये तीनों बताया गया। जैसे हमारे दैनिक जीवन में रिलेशन होते हैं वैसे 2 डिजिट के बीच में रिलेशन होते हैं। जैसे ए है रिलेटेड बी, इसका मतलब ए का रिलेशन बी से है, पूरी कुंजी आर के हाथ में है। ए का रिलेशन बी से है सच दैट ए ग्रेटर देन बी, आज ए और बी में बड़ा का रिलेशन है। किसी दिन आ जाए ए रिलेटेड टू बी, ए और बी में छोटा का संबंध है। किसी दिन ए बराबर बी, आज ए और बी में समानता का संबंध है। किसी दिन लिख दिया जाए ए बी इज डिविजिबल बाई ए, आज ये डिविजिबल का रिलेशन है। तो इस तरीके से संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों में हमको बच्चों बस चेक करना है कौन समतुल्य है, कौन सममित है और कौन संक्रामक है। आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1.1 का पहला सवाल, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक व देखो समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। देखो आप लोग देखो, चेक करना है सममित, चेक करना है संक्रामक और चेक करना है समतुल्य। ओके, हमारा देखो जो रिलेशन दिया गया वो सेट ए पर है। सेट ए में 14 एलिमेंट हैं। रिलेशन हमारा आर इस प्रकार परिभाषित है कि कैपिटल आर में x, y पेयर है सच दैट 3x - y = 0। इस तरीके से रिलेशन है। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम अपना रिलेशन जो है ना, इसे x, y, इसको हम लिख सकते हैं y = 3x। कैसे लिख सकते हो बच्चों, आपको पता चल गया होगा, 3x को उधर भेज देंगे। फिर उसके बाद आगे हम r = अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। x की वैल्यू हमको सेट ए से लेनी है और जो आएगा वो भी सेट ए से ही आएगा। तो x की वैल्यू पहले 1 यहाँ पुट करोगे तो y हमको 3 मिल जाएगा। 1 पुट करोगे 3 1 जा 3, 2 पुट करोगे तो y 6 मिल जाएगा। यहाँ x के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो 9 मिल जाएगा। यहाँ 4 पुट करोगे 12 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ 5 पुट करोगे 15 मिल जाएगा। 15 सेट ए में नहीं है, 14 तक है यार। इसमें अगर 4 तक तो 12 आया, 5 अगर रखोगे 3 × 5 = 15 और 15 इसमें नहीं है। समझ में आया, बस यहीं तक खुश रहो। ये आपका हुआ। अब ये आपका ये संबंध ये जो दे चुका है। अब हमको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक। यही तीनों चेक करने हैं। समझ में आया बच्चों, यही तीनों चेक करना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक। सुनो सुनो सुनो, चलिए जैसे आपका रिलेशन था आर, तो हम इसको क्या किए हैं बच्चों, ये हमारा x, y है सच दैट 3x - y है। तो हम 3x को उधर भेजेंगे। देखो जैसे 3x - y = 0 है तो हम 3x = y लिख सकते हैं, y = 3x, ये देखो लिखा गया है। अब x की वैल्यू यहां से लेंगे 1, तो x की वैल्यू यहां से 1 जब रखोगे तो y ऑटोमेटिक 3 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 रखेंगे तो हमको 3 2 जा 6 मिल जाएगा। 3 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे x प्लेस पे, या देखो ये x है यार, x के प्लेस पे 3 रखोगे तो y 3 3 जा 9 मिल जाएगा। 4 रखोगे तो 4 3 जा 12 मिल जाएगा। जैसे ही 5 रखोगे यहाँ से ढूंढ के तो 5 पे हमको 15 मिलेगा, जबकि 14 तक लेना है। अब समझ में आया बच्चों। अब नए पेज में इसको हमको समझाना ही पड़ेगा। हमारा जो रिलेशन है आर, उसमें क्या मिला, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 मिला था। इतना ही मिला था, आप लोग देख लीजिए पीछे, या देखो इतना ही मिला था। अब इसको चेक करना है। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं समतुल्य की। तो समतुल्य में क्या होता है कि समतुल्य की परिभाषा बताए थे कि कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इटसेल्फ रिलेशन हो। 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो। इसमें 14 एलिमेंट है, 14 का रिलेशन 14 से हो। तो बताओ कहीं 1 1 का रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा है? अरे यार इसमें 1 है, कहीं 1 1 वाला पेयर है? नहीं है। 2 2 वाला पेयर है? नहीं है। 3 3 वाला पेयर है? नहीं है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं, 2 की 1, 1, 2, 2
और 3,3 और इसी तरीके से 14,14 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आया? इसीलिए अतः आर जो है आर स्वतुल्य नहीं, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया बच्चों? अब स्वतुल्य के बाद अगली हेडिंग हम डालते हैं सममित की। किसकी? सममित। सममित में सबसे पहले इज्जत से रिलेशन उतार लो। रिलेशन है 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। देखो रिलेशन में क्या होना चाहिए, सममित में बताए थे कि अगर एक का रिलेशन 3 से हो तो 3 का भी 1 से होना चाहिए। देखो 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, 2,6 है लेकिन 6,2 नहीं है। बताया गया किसी रिलेशन में कि अगर कहीं 1,2 हो तो सममित होने के लिए 2,1 होना चाहिए, जबकि नहीं है तो एक एग्जाम्पल पर बात गलत, पूरी बात गलत ठहरा दी जाएगी। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि 1,3 जो है वो कैपिटल आर में तो है, बट लेकिन 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,3 तो है लेकिन 3,1 नहीं है, तो बोल देंगे अतः आर स्वतुल्य, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो ये संबंध अभी ना तो स्वतुल्य था, स्वतुल्य नहीं सममित देख रहे थे। ओहो, सममित की बात हो रही थी। सममित देखो, अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। तो ये संबंध अभी तक ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। अब बात किसकी करेंगे प्यारे बच्चों? संक्रामक की। अब संक्रामक की बात करते हैं। देखो संक्रामक में पहले तो रिलेशन उतार दो। 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। दिमाग से खेलोगे तभी आएगा। देखो संक्रामक में हमको क्या करना रहता है, आप देखो जैसे A,B है और कहीं B,C है तो B खत्म हो तो A,C होना चाहिए, ये है। अब देखो यही ढूंढो पेड़, देखो ये 1,B है, देखा अंतिम और प्रारंभ यार। देखो 1,3 है और 3,9 है, जब 3 खत्म हुआ तो 1,9 होना चाहिए, नहीं है। संक्रामक में बताया गया था कि जो 1 का अगर संबंध 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का भी 9 से होना चाहिए। यहां हम देख रहे हैं चूंकि 1 का रिलेशन R द्वारा है, 1 का 3 से है, वाह 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 वाह, 3 का रिलेशन 9 से है, लेकिन जहां 3 डिलीट हुआ तो बचा 1,9 का रिलेशन R के साथ नहीं है। जैसे अगुआ B मिला A से और फिर B मिला किससे? C से, फिर B A और C में संबंध बना के अपना गायब हो जाता, उसी संबंध को संक्रामक संबंध बोलते हैं। 3 मिला 1 से और 3 मिला 9 से, तो 3 जब गायब हुआ तो 1 का रिलेशन 9 के साथ बनना चाहिए। इसमें कहीं 1,9 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जब ऐसा जब नहीं है तो बोल देंगे अतः, क्या बोल देंगे? यही बोल देंगे कि अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो आज देखिए बहुत ही 12 का मैथ जो है थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, तो इसीलिए बहुत डिटेल में एक एक चीज बताया जाएगा। आज आप केवल एक ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों सीखिए, इंट्रोडक्शन आज एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए। कल का जो अगला भी क्वेश्चन जो रहेगा उसको भी बहुत आसानी की तरीके से समझाया जाएगा। तो आज जो संबंध आपको क्लास 12 का पढ़ाया गया, एक बार इसका घर पे आप लोग रिवीजन करिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, रोक कर देखिए, दोबारा देखिए, धीरे धीरे जब आप समझोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके बच्चों, आज पहला क्वेश्चन हो पाया है, ठीक है, इसको आप पढ़िए, बाकी बातें कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।